धर्मदास के पास धन था, अनाज था, सोना चांदी था, लेकिन उसके भीतर दया, करुणा और इंसानियत की भारी कमी थी। उसे गरीबों से चिढ़ थी, मेहमानों से नफरत थी और अपने धन पर उसे इतना घमंड था कि वो खुद को ईश्वर से कम नहीं समझता था। इस गांव में अगर कोई राजा है तो वो मैं हूँ। गरीब लोग तो बस बोझ हैं। धर्मदास का दोस्त हरिनाथ उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की टूटी छत और एक छोटा सा चूल्हा। हरिनाथ के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास था संतोष। कई बार उसे दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो ईश्वर का धन्यवाद करता था। हे प्रभु, आज पेट भर खाना नहीं मिला, लेकिन आज भी सांस मिली, इतना ही बहुत है। एक दिन तेज धूप और थकी हुई हवाओं के बीच गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण इंसान न हो। उसने सबसे पहले कदम बढ़ाए धर्मदास सेठ की हवेली की ओर। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, थक गई हूँ। अगर एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल जाए। ए बुढ़िया, तूने मेरी हवेली को धर्मशाला समझ रखा है क्या? बेटा, मेरे पास कोई नहीं है, बस दया की उम्मीद लेकर आई हूँ। दया? यहाँ दया मुफ्त में नहीं मिलती। देख रही है सामने वो टूटी झोपड़ी? वहाँ हरिनाथ रहता है। वो गरीबों का मसीहा है, उसी के पास जा। एक पल के लिए बुजुर्ग महिला की आंखों में दुख और क्रोध दोनों चमके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। बुजुर्ग महिला धीरे धीरे हरिनाथ की झोपड़ी तक पहुंची। तभी हरिनाथ अपने घर से खेत के लिए निकल रहा था। अरे माताजी, धूप में क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, जल्दी आइए। बेटा, मुझे बस एक रात का आसरा चाहिए। माताजी, ये घर आपका ही है, चलिए अंदर चलिए। रात हुई। लालटेन की मध्यम रोशनी में हरिनाथ ने अपनी बची हुई 2 सूखी रोटियां बुजुर्ग महिला की थाली में रख दी। माताजी, हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी मुझे अपना हिस्सा दे रहे हो। मेहमान भगवान का रूप होता है। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। खाना खाने के बाद बुजुर्ग महिला ने धीरे से बोलना शुरू किया। बेटा हरिनाथ, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। माताजी? बेटा हरिनाथ, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। लोग मुझे कमला देवी के नाम से जानते थे। कमला देवी उस समय नंदपुर की सबसे धनी स्त्री थी। सोने के सिक्के, कीमती आभूषण और एक भरा पूरा परिवार। पति था, 2 बेटे थे और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ माताजी? आप यहाँ अकेली कैसे रह गईं? एक दिन मेरे पति और दोनों बेटे पास के गांव जा रहे थे। बस का पहिया फिसला और बस गहरी खाई में गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिनाथ की सांसें थम सी गईं। उस दिन मैं उनके साथ नहीं थी, इसीलिए बच गई। लेकिन शायद बचना ही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया। माताजी, ये दुख तो पहाड़ जैसा है। उस दिन के बाद मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। मैंने अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया। उस दिन के बाद मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। मैंने अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी सारी दौलत गांव के बाहर जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। जंगल में? हाँ बेटा, वो धन मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं था, मेरे परिवार की आखिरी निशानी था। कमला देवी ने बताया कि यात्रा के खर्च के लिए वो कुछ गहने साथ लेके निकली थी।
लेकिन एक सुनार ने मेरे गहने देखकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कोतवाल ने भी उसकी ही बात मानी और मैं सालों तक जेल में बंद रही। हरिनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी शांति से बैठी ये स्त्री इतना बड़ा दर्द अपने भीतर छुपाए है। अब मेरी सजा पूरी हो चुकी है। मैं गांव लौटी हूँ ताकि अपना खजाना निकाल सकूं। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ माता जी? अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। माता जी, मुझे धन का लालच नहीं। आप मेरी माँ समान हैं। आपकी मदद करना मेरा धर्म है। मुझे यही उम्मीद थी बेटा, तुम सच में अलग हो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हरिनाथ और कमला देवी जंगल की ओर निकल पड़े। पक्षियों की हल्की चहचहाहट और ठंडी हवा उनके साथ चल रही थी। माता जी, जंगल तो बहुत बड़ा है। खजाना कहाँ छुपाया है? धैर्य रखो बेटा, देखो वो पुराना बरगद का पेड़, यहीं खोदो, नीचे एक संदूक मिलेगा। हरिनाथ ने फावड़ा उठाया। हर वार के साथ मिट्टी हटती गई। कुछ देर बाद माता जी, संदूक मिल गया। मेरे जीवन की आखिरी निशानी। संदूक खुला। सोने के सिक्के, आभूषण और चमकता हुआ अतीत धूप में दमक उठा। बेटा, इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। माताजी, मुझे इतना नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद। फिर भी कुछ सिक्के रख लो, मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर। हरिनाथ ने बहुत कम सिक्के लिए, बाकी सब कमला देवी को लौटा दिए। माता जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका खजाना सुरक्षित रहेगा। आज मुझे अपने बेटे मिल गए। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर लौट चले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूर कहीं लालच भरी आंखें उन्हें देख रही थीं। हरिनाथ और कमला देवी जंगल से लौट आए थे। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन नंदपुर की हवाओं में अब एक नया जहर घुल चुका था। ये जहर था ईर्ष्या और लालच। कुछ ही दिनों में गांव में ये चर्चा फैलने लगी कि हरिनाथ की हालत अचानक सुधर गई है। अब उसके घर में भूख नहीं, चिंता नहीं और चेहरे पर सुकून था। अरे भाई, हरिनाथ के घर तो अब रोज चूल्हा जलता है। कहते हैं ऊपर से कोई कृपा हुई है। ये बातें धर्मदास सेठ तक भी पहुंची। हरिनाथ, वो गरीब, इतना सुकून। कहीं कोई राज तो नहीं है? धर्मदास को वो बुजुर्ग महिला याद आ गई जिसे उसने दुत्कार कर भगा दिया था। जरूर उसी बुढ़िया ने हरिनाथ को कुछ दिया होगा। अगर ऐसा है तो हमें भी पता लगाना चाहिए। कुछ दिनों बाद कमला देवी फिर से नंदपुर लौटी, सीधे हरिनाथ के घर। माता जी, आप फिर आ गई? हाँ बेटा, एक जरूरी बात थी। ये सब धर्मदास ने दूर से देख लिया। उसका दिल धक धक करने लगा। बेटा हरिनाथ, जंगल में एक और खजाना है। और खजाना? हाँ, मेरे जाने के बाद उसे सुरक्षित निकाल लेना। धर्मदास झाड़ियों के पीछे छुपा हर शब्द सुन रहा था। दूसरा खजाना अब तो वो मेरा होगा। घर लौटते ही धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे और हरिनाथ को उसकी औकात दिखा देंगे। लेकिन लालच अक्ल पर पर्दा डाल देता है। धर्मदास ये भूल गया कि हरिनाथ सिर्फ दयालु ही नहीं, समझदार भी है। एक दिन कुएं पर
धर्मदास की पत्नी हरिनाथ की पत्नी सीता से मिली। अब तुम ज्यादा दिन खुश मत रहो, हमारे पास भी जंगल का खजाना आने वाला है। खजाना? सीधे घर पहुँची। आपने किसी से खजाने की बात तो नहीं कही? नहीं, लेकिन लगता है धर्मदास सब जान गया है। उस रात हरिनाथ सो नहीं पा रहा। अगर मैं चुप रहा तो खजाना गलत हाथों में चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे? आज ही रात खजाना निकाल लाऊंगा। अंधेरी रात, सिर्फ चांदनी पेड़ों के बीच छन रही थी। हरिनाथ फावड़ा लेकर जंगल पहुंचा। थोड़ी ही देर में दूसरा संदूक मिट्टी से बाहर आ गया। माताजी की अमानत है, इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। अगली रात धर्मदास भी जंगल पहुंचा। यही था, यही। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। हरिनाथ मुझसे पहले पहुंच गया। उसी रात धर्मदास के घर भीषण आग लग गई। आग! सब जल गया। सोना, अनाज, कपड़े सब राख हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। यह सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। पहली बार धर्मदास को एहसास हुआ, असली दौलत सोना नहीं, नेक दिल है। धर्मदास सेठ की हवेली, जो कभी घमंड की पहचान थी, अब जली हुई दीवारों और राख में बदल चुकी थी। सब कुछ चला गया, मेरी सारी दौलत, मेरा अहंकार। मैंने पहले ही कहा था, लालच इंसान को अंधा कर देता है। पहली बार धर्मदास को अपनी गलती साफ दिखाई दी। अगर मैंने उस दिन बुजुर्ग महिला को अपने घर से न भगाया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। उसकी आवाज खुद में ही डूब गई। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से एक परिचित आकृति दिखाई दी। वही बुजुर्ग महिला कमला देवी। वही माताजी हैं जो पहले भी आई थी। लेकिन इस बार वो सीधा हरिनाथ के घर पहुंची। माताजी, आप लौट रही? हाँ बेटा, देखने आई थी कि मेरी अमानत सुरक्षित है या नहीं। हरिनाथ ने दूसरा संदूक कमला देवी के सामने रखा। माताजी, मैंने इसे जैसे का तैसा संभाल कर रखा। मुझे पूरा भरोसा था। अब ये सारा खजाना तुम्हारा है हरिनाथ? नहीं माताजी, ये आपका है। बेटा, मेरे पास अब इस धन का कोई प्रयोजन नहीं। क्या तुम मुझे अपनी माँ बनाकर अपने साथ रखोगे? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। माताजी, ये घर अब आपका भी ले। उस दिन कमला देवी का अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो गया। हरिनाथ ने खजाने को अपने लिए नहीं रखा, उसने उसे गांव के गरीबों, बीमारों और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। हरिनाथ भाई, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर की इच्छा है। एक दिन धर्मदास कांपते कदमों से हरिनाथ के घर आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा कम आका। बीता हुआ है मित्र, अब नया जीवन शुरू करो। उस दिन घमंड टूट गया और इंसान जाग उठा। हरिनाथ, सीता और कमला देवी एक शांत, सादा और सुखी जीवन जीते रहे। और धर्मदास, उसने भी सीखा कि घमंड से बड़ा कोई बोझ नहीं होता।